एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, फिर भी दो अजनबी व्यक्ति एक दूसरे के जीवन साथी कैसे बन सकते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे भी कोई और रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, इस संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। प्रत्येक संबंध के पीछे कर्मों का एक अदृश्य बंधन होता है, जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। पति पत्नी का मिलन भी उसी का परिणाम है। गरुड़ देव ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या इसका यह अर्थ यह है कि पति पत्नी का संबंध पिछले जन्म से जुड़ा होता है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, कई बार पिछले जन्म के अधूरे संबंध, प्रेम, वचन और कर्म ही अगले जन्म में दो व्यक्तियों को फिर से एक दूसरे के जीवन में ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, कुछ लोग जीवन भर साथ रहते हैं, फिर भी उनके बीच प्रेम नहीं होता। वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहली बार मिलने के बाद ही एक दूसरे के प्रति गहरा अपनापन महसूस करते हैं। इसका कारण केवल वर्तमान जन्म नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म भी होते हैं। तब गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो फिर कुछ पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़े और दुख क्यों बने रहते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, हर संबंध केवल प्रेम का ही नहीं होता। कई बार पिछले जन्मों के अधूरे ऋण, कटुता या किए गए कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए भी आत्माएं एक दूसरे के जीवन में आती है। फिर भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक नगर में आनंद और राधिका नाम का एक दंपति रहता था। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच कभी शांति नहीं रहती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते और दोनों एक दूसरे को अपनी परेशानियों का कारण मानते थे। एक दिन दुखी होकर दोनों ने एक महान संत के पास पहुंचे। संत ने ध्यान लगाया और बोले, तुम दोनों का मिलन केवल इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म में तुम दोनों भाई बहन थे। उस जन्म में कुछ कारणों से तुम दोनों के बीच मनमुटाव रह गया था। एक दूसरे के प्रति करवाहट लेकर ही तुम दोनों के ने शरीर त्याग दिया था। यह सुनकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। संत ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में पति पत्नी बनाकर इस अवसर दिया है ताकि तुम प्रेम, क्षमा और समझदारी से अपने पुराने कर्मों का हिसाब कर सको। उस दिन के बाद आनंद और राधिका ने एक दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति आने लगी और उनका घर सुख से भर गया। इसके बाद गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या हर पति पत्नी पिछले जन्म में भी पति पत्नी ही होते हैं? भगवान विष्णु बोले, नहीं गरुड़, आत्माएं अलग अलग रूपों में जुड़ती हैं, कभी मित्र, कभी भाई बहन, कभी माता पिता और कभी शत्रु के रूप में। लेकिन जब कर्मों का बंधन अधूरा रह जाता है तो वही आत्माएं फिर भी नए संबंध में मिलती हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इसलिए किसी भी संबंध को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। उन्होंने कहा, जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख के साथ निभाते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसे पवित्र संबंध आत्माओं को ऊंचा उठाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। मनुष्य सोचता है कि सुंदरता, धन या भाग्य के कारण विवाह होते हैं, लेकिन वास्तव में यह है कि ईश्वर उन्हीं आत्माओं को मिलाते हैं जिनके बीच कर्मों का कोई गहरा संबंध होता है। गरुड़ देव ने पूछा, तो क्या जीवन साथी पहले से ही निर्धारित होता है? भगवान विष्णु बोले, मनुष्य के कर्म ही उनके भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए कौन किससे मिलेगा यह केवल संयोग नहीं बल्कि कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था का परिणाम है। और तभी भगवान विष्णु ने कहा, पति पत्नी का मिलन केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इसी कारण ही कहा जाता है कि जिससे संसार संयोग समझता है वह कई बार पिछले जन्मों का अधूरा अध्याय होता है, जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं फिर से मिलती हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपनापन का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे एक दूसरे को सदियों से जान